ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर से सब कुछ खाली लगने लगता है। लोग हमारे आसपास होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। यह अकेलापन तब और गहरा हो जाता है जब हम स्वयं को दूसरे के लिए समर्पित करते हैं और बदले में केवल मौन या उपेक्षा पाते हैं। आज के 15वें दिन की कथा उन सभी श्रोताओं के लिए है जो अकेलेपन की चुपचाप रातों से गुजारते हैं, जिनके भीतर प्रश्न है पर सुनने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप वो हैं जो अर्जुन के रथ पर भी थे और एकांत वन में ध्यायी भक्तों के हृदय में भी थे। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आप जानते हैं यह अकेलापन कोई साधारण भाव नहीं, यह आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। हम प्रार्थना करते हैं इस जीवन में अगर कोई ना समझे तो कम से कम आप हमें पूरी तरह समझे, हमारे मौन को भी सुने और हमारी आंखों में छुपे दर्द को भी जाने। यह कथा आज उसी मौन को आपके चरणों में समर्पित है। प्रभु, हमें अपने होने का ऐसा अनुभव दीजिए कि यह अकेलापन भी आपकी संगति में भक्ति बन जाए। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज की कथा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्री राम तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पिता पितामह के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थीं। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे थे और ब्रह्मावेताओं ने श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देवताओं ने न रोग थे, न मानसिक चिंताएं, न तो अनावृष्टि थी और न ही अकाल पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी अलग अलग बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवता की जीत होती थी और न दैत्यों का। दानों की वही युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इस बीच में एक आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजय होंगे, दूसरे नहीं होंगे। यह सुनकर देवताओं और दानवों दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले गए। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजा से बोले कि हे महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहाँ यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी, अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवता विजय हो। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे हैं, मैं अवश्य चलूँगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले, हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्य राज्य की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन भी दिया है, अतः दैत्य और दानवों लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसे ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर तो दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया अर्थात युद्ध किया। उस समय नमूची के भाइयों ने देवताओं को देखते देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े तेज से युद्ध में लगे थे, उन्हें धुरी टूटने का पता नहीं लगा। हे नारद, उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास बैठी हुई थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी और धुरी टूटी हुई देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। एक बड़ा अद्भुत कार्य था। श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ में थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वे पुनः अयोध्या लौट गए। समय मार्ग के बीच में जब राजा दशरथ ने अपनी प्रिय कैकेयी की ओर देखा, तब उनका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने
केकई को वर दिया। रानी केकई ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, हे महाराज, आपके दिए हुए यह वर आपके ही पास रहें, आवश्यकता पड़ने पर मैं ले लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपने प्रिय केकई के साथ अपने नगर को गए। विजय होने से वे बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद बहुत समय के बाद मुनीश्वर श्री श्रृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या से राम, केकई से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। तब राजा दशरथ बोले, हे मुनि, इस बुढ़ापे में किसी तरह देव योग्य से मेरे यह बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूं, किंतु इन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। इस समय वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराया नहीं सीखा है। उनके यूं कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ऐसा कहकर के उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के पास प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को महेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आह्वान से विसर्जन की दिशा दे दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। इसके बाद महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्धर विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोजनिका कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंथरा रूपी दुर्देव से प्रेरित होकर रानी केकई ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सतगुणों के साथ सतपुरुषों के शुद्ध हृदय से घर बना लिया था। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चल दिए, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वही उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में पहुँचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से शोभित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया था। फिर 5 योजना आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचे। भगवान शिव जी को पूंजीभूत एवं अनिर्वाचनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई। गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। ऐसा कहकर के श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक शोषण उपचार के 36 कलाओं वाले महादेव जी की
आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का वही पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले सर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देवों को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्र का विनाश करने वाले शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीज भूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्यक्षर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रय है, उन भगवान त्रिलोक को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनवांचित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, उन त्रिलोक को मैं प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदाशिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत्य असत्य से पृथक परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत्य और असत्य के निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। भव्यवा स्वरूप याज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोगों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति का संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ। जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं, उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म आदि ईश्वर इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों का दृष्टिपान करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचामृत चंदन उत्तम धूप दीप भांति भांति के विचित्र पुष्प मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स, मांगो। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले, सर्वश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। शंभु जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हो, उनके वे पितर या पिंड आदि देने से पवित्र होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक वाचित और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाए। जो लोग यहाँ याचनाओं को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान करे, वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात का अनुमोदन किया। सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई थी। तब वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया, वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और जहाँ सीता जी ने स्नान किया वह सीता तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशियों को निर्मल करने में समर्थ है। जिसके चरणों में त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई थी, उन्होंने ही जहाँ गंगा स्नान किया था, उस तीर्थ की विशेषताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कोई और तीर्थ नहीं है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा।